हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक नई सुबह, नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फिर से। तो उम्मीद करती हूँ कि नए दिन की शुरुआत आपने बहुत अच्छे से की होगी। अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया होगा हमें आज फिर एक नया दिन, नई शुरुआत करने के लिए, कि हम अपना अच्छा कर सकें, अपने अपने साथ साथ दूसरों का भी अच्छा कर सकें, क्योंकि अपना अच्छा तो हर कोई कर लेता है, बट दूसरों के लिए भी हमें थोड़ा बहुत कुछ अच्छा सोचना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने लिए तो अच्छा सोचेंगे ही सोचेंगे, थोड़ा बहुत दूसरों के लिए भी अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम किसी का भला सोचते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए भी कुछ अच्छी वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं, हमारे लिए भी कुछ अच्छी विशेष। अगर आप किसी के साथ बस आप थोड़ा सा अच्छा कर दीजिए, आप कहीं निकल रहे हैं, कोई आपके जानने वाले हैं, एक हल्की सी स्माइल दे दीजिए, तो एक पॉजिटिविटी अगले के अंदर भी आती है और एक पॉजिटिविटी आपके अंदर भी आती है, कि अगला सोचता है चलो यार कि हाँ, इन्होंने मतलब एक गुड नोट के साथ स्टार्ट किया है, तो अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस गुड नोट को अपनी जीवन में आएंगे। कभी कहीं जा रहे हों, कोई आपको अपने जान पहचान वाले दिख जाए, नहीं भी दिख जाए, कोई अजनबी भी हैं, तो एक चेहरे पे अगर आप स्माइल रखते हैं ना, तो कुछ नहीं जाता। इट्स फ्री है, मतलब मुस्कुराना जो है, एक स्माइल जो है ना, इट्स मुस्कुराने पे कोई कॉस्ट नहीं लगती, कोई चार्ज नहीं लगता। तो हमेशा ही मुस्कुराते रहिए, जब किसी से मिलें तो मुस्कुराते हुए मिलिए, तो एक पॉजिटिव वाइब्स का एक्सचेंज होता है, जो हमारे चारों तरफ का एक ऑरा होता है ना, वो पॉजिटिव ऑरा में क्रिएट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इसी चीज़ पर लेकर के, आज मैं ट्रैवल ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, हेल्थ ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ, आज मैं बस एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। तो स्टोरी का ये है कि हमको कई बार हमारी लाइफ में हमको लगता है कि हम अगर किसी के साथ ना कुछ गलत कर रहे हैं, या किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, या हम अपने आप को ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, हम किसी के साथ कुछ भी, हमको लगता है कि अरे हम कुछ भी करते जा रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। भले ही अगले को कुछ पता ना हो, हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं इसमें। कि हम अच्छा भी कर रहे हैं तो हम कई बार ये सोचते हैं कि यार चलो हमने तो अच्छा किया, अगले को पता है या नहीं है भगवान जाने। और अगर हम बुरा कर रहे होते हैं, हम सपोज किए, हमको बुरा इन द सेंस कि किस सेंस में, हम सोचें थोड़े अगले को हमने उल्लू बना दिया या कुछ कर लिया, तो हम सोचें उसे तो पता ही नहीं चल रहा होगा ना, कि तो ऐसा। तो इसी पे ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो एक गांव में एक किसान था। ठीक है, तो वो शहर के एक बहुत अमीर सेठ जी को जो है, वो मक्खन दिया करता था डेली। क्योंकि उनका सेठ जी का एक था कि भाई मैं इसी किसान के वहाँ से दूध भी लूँगा और इसी किसान के वहाँ से मैं मक्खन भी लूँगा। तो भाई दूध तो किसान जो है बॉटल में भर के या डब्बे में, उस टाइम पे डब्बे हुआ करते होंगे, तो डब्बे में भर के वो दे देता था। अब मक्खन के लिए क्या था कि भाई वो मक्खन आइडिया से, कि जितना उसको होता था डेली के हिसाब से, तो वो मक्खन अपना सेठ जी को पहुंचा दिया करता था। तो एक दिन सेठ जी के दिमाग में ये आया कि भाई मक्खन तो मैं इस बंदे से लेता हूँ, ठीक है, डेली ही लेता हूँ मक्खन, अब देखूँ तो ये कभी मेरे को कुछ कम तो नहीं देता, कहता तो है कि ये मक्खन 1 kg के बराबर है। ठीक है, तो अब आज ट्राई करके देख लेते हैं। क्योंकि हमारा ना फ्रेंड्स दिमाग थोड़ा बहुत होता है कि हम बहुत टाइम से अगर कुछ एक कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, तो एक हमारे दिमाग में कभी न कभी डाउट आता है कि यार चलो चेक करके देख लेते हैं। ये सबके साथ है। सपोज कि हमने ही कहीं से दूध लगा रखा है या दही हम लेते हैं या जो भी है, तो हम एक बार को कंटिन्यूसली, आप बहुत टाइम से किसी के वहाँ से लेके आ रहे हो, तो एक बार ना एक बार आपके मन में डाउट आएगा कि यार आज तोल के देख लेते हैं कि कितना है। तो वो उन सेठ जी ने भी यही किया। तो उन्होंने अपने सर्वेंट को बोला कि लाओ जरा मक्खन आज हम इस बाट पर तोल के देखते हैं। तो जैसे ही उन्होंने मक्खन तोलने के लिए रखा, तो भाई 100 ग्राम 200 ग्राम कम निकला। तो सेठ जी बड़े आग बबूला हो गए कि मतलब रोज़ बताओ, ये हमें ठग रहा है भाई। हम तो ये तो रोज़, मतलब मैं तो इसको रोज़ ही कहता हूँ कि भाई बिना तोले मैं ले लेता हूँ, और आज अगर मैंने तोल लिया तो ये जो है अब 200 ग्राम मक्खन मेरा कम निकल आया। बड़े आग बबूला हुए सेठ जी। तो आग बबूला होने के बाद वो चले गए आपके नगर के, हमारे जो पहले ज़माने में कोतवाल होते होंगे, जैसे आजकल पुलिस स्टेशन होता है, तो सेठ जी बड़े आग बबूला हुए और नगर कोतवाल के पास पहुंच गए कि भाई इसने, जो ये किसान है, मैं इससे, तो उन्होंने जाके कंप्लेन करी कि ये जो किसान है ये रोज़ मेरे से, मैं रोज़ इससे मक्खन खरीदता हूँ और मैं कभी नापता नहीं हूँ, तो ये मक्खन जो है मेरे को, इसने आज मेरे को 100 ग्राम मक्खन कम दिया। इसका मतलब ये है कि ये रोज़ ही मेरे को 100 ग्राम मक्खन कम दे देता होगा। क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस ही, अगर है हमने एक दिन पकड़ लिया, तो हम ये सोचेंगे ना कि रोज़ ही हमारे साथ ऐसा होता होगा।
तो नगर कोतवाल के वहाँ भी वही किसान बाय चांस दूध और मक्खन देता था। तो उसने कहा भाई ऐसा हो तो नहीं सकता, इंसान बड़ा मतलब ईमानदार है और ऐसा है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे नापा है तो अग्नि निकल के आई है तो मैं उसको बुलाता हूँ। तो उसने नगर कोतवाल को बुलाया और बुलाने के बाद जो है उससे पूछा भाई क्या तुम इन सेठ जी को मक्खन देते हो? तो उसने कहा हाँ, मक्खन तो मेरे वहीं से जाता है। तो उन्होंने कहा क्या क्या हो गया, बहुत लंबे टाइम से मक्खन जा रहा है लेकिन आज तक कभी कोई कंप्लेन नहीं आई है, लेकिन आज कंप्लेन आई है तो बताएं सरकार क्या हो गया। तो उसने कहा नगर कोतवाल ने कि भाई तुम इनका कंप्लेन है कि तुम रोज़ रोज़ कम देते हो इनको मक्खन, तो बताओ तुम मक्खन कैसे देते हो, कैसे नापते हो, कैसे तोलते हो मक्खन, और जो इनके वहाँ तुम्हारा बाट अलग और इनका बाट कुछ अलग है क्या? तो उस किसान ने कहा कि भाई कोतवाल साहब मेरे पास कोई बाट तो है नहीं तोलने के लिए, बट हाँ मैं एक चीज़ करता हूँ कि जब भी मैं सेठ जी को मक्खन भिजवाता हूँ सेठ जी मेरे को उसके बदले ठीक है अनाज और आटा और चावल देते हैं। तो जो ये आटा और चावल मुझे थैली में बांध के देते हैं तो मैं अगले दिन उसी से तोल करके इनको मक्खन वापस भिजवा देता हूँ। मगर मैं इनको 1 किलो मक्खन दे रहा हूँ तो ये मुझे 1 किलो चावल वहाँ से वापस देते हैं, या 1 किलो आटा, जैसी भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इनसे मंगवा लेता हूँ, मतलब इनके वहाँ से ले आता हूँ और अगली दिन सुबह उसी आटे और मक्खन को बाट बना करके मैं सेठ जी को वापस भेज देता हूँ। तो अब कोतवाल ने पूछा क्यों भाई सेठ जी तुम ऐसे करते हो, तुम इसको आटा चावल बेचते हो भाई अपने मक्खन के बदले में? तो सेठ जी ने कहा हाँ मैं इसको जो है जब ये मुझे मक्खन भेजता है और तो मैं इसको आटा या चावल, अगर 1 किलो इसने मक्खन भेजा है मुझे तो मैं 1 किलो इसको आटा या फिर चावल जैसी इसकी ज़रूरत होती है या दाल जो भी इसकी ज़रूरत होती है मैं इसको प्रोवाइड करा देता हूँ। अब जब सेठ जी ने ये कहा और उन्होंने भी ये कहा तो बड़ा सन्नाटा सा फैल गया पूरी सभा में, जो भी सभा उनकी उस टाइम पे होती होगी उस सभा में बड़ा सन्नाटा हो गया। अब सेठ जी को नहा तो उन्होंने कहा, कोतवाल जी ने कहा कि भाई सेठ जी एक बात बताइए, जो आप इसको देते हो वही तो ये आपको दे रहा है ना? अगर आप इसको 1 किलो पूरा तोल के दोगे तो 1 किलो मक्खन ये सुबह आपको पूरा तोल के आएगा। अब ये बताओ कि यहाँ पर कमी किसकी है? तो फिर उसके बाद जो भी हुआ उन दोनों के बीच में जो भी हुआ, तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आया कि जो हम दे रहे हैं ना, अल्टीमेटली जो भी हम दे रहे हैं, चाहे हम अच्छा दे रहे हैं, चाहे हम बुरा दे रहे हैं, चाहे हम कम दे रहे हैं, चाहे हम ज़्यादा दे रहे हैं, अल्टीमेटली फ्रेंड्स वो सारा लौट के हमारे ही पास आना है। मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि आप भले ही छोटी सी भलाई करिए, थोड़ी सी भलाई करिए, वो आपके पास उससे ज़्यादा होकर के वापस आएगी। अगर आप थोड़ा सा बुरा करते हैं तो वो भी डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन है, जैसा आप देते हैं वैसा ही आपको वापस मिलता है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की स्टोरी आप लोगों को, और मोरल ऑफ द स्टोरी भी आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइएगा। क्योंकि लाइफ में हम सब लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम जो कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा है। जो हम कर रहे हैं, चाहे हम अच्छा कर रहे हैं चाहे हम बुरा कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसे कोई नहीं देख रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि वो हमें कोई नहीं देख रहा। देयर इज कई लोग हैं जो नहीं मानते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं, लेकिन मैं उन सब से कहना चाहूँगी कि एक सत्ता है, भगवान है। आप किसी भी धर्म के अनुयायी हूँ, चाहे आप कोई भी रिलीजन फॉलो करते हों, उस रिलीजन में एक सुप्रीम पावर है और वो सुप्रीम पावर सब कुछ देख रही है। अगर आप आज 1 रुपया दे रहे हो तो वही 1 रुपया कहीं ना कहीं से आपके पास फिर से लौट के आएगा। तो कोशिश करिए कि हमेशा हम अच्छा ही करें, किसी को बुरा ना कहें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ कुछ गलत ना करें, क्योंकि कल आज नहीं तो कल, एक साल नहीं तो 10 साल बाद वो हमारे पास वापस लौट के ही आना है। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। बाय बाय, टेक केयर।